अंदर पूरे 10 सालों तक शासन करने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने केवल इस बात के लिए नकार दिया क्योंकि केजरीवाल बिल्कुल निकम्मे थे। कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को खंडहर बना दिया था अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन ये टीस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के दिल में अभी तक चुभी हुई है। उन्हें लगता है कि आखिर जनता उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर जनता उन्हें हरा कैसे सकती है, जबकि उन्होंने तो जीतने के पूरे इंतजाम कर रखे थे। दिल्ली के अंदर इतने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा दिए थे, फिर दिल्ली में बीजेपी कैसे जीत सकती है? ये टीस अभी तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के दिमाग में, दिल में चुभी हुई है। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 10 साल की फ्लॉप शो, ये कंपनी 1 साल पुरानी जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है, उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो सवाल हैं, ये खुद सवाल बनकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी सवालों के जवाब नहीं देती है, केवल सवाल करती है। और ये सवाल करने वाले लोग आते कहां से हैं? ये लोग हर बात में अब हंगामा बरपाते हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितना लड़ रहे हैं जनता के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता को ऐसे लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए थे, काम करने वाले लोग चाहिए थे। और काम अब हो भी रहा है, दिल्ली अब बदल रही है। इसी बात को लेकर जो सौरभ भारद्वाज यहां पर छोड़े हुए हैं, वो किसी भी मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। अपने समय में जो भी वारदातें, हादसे हुए, उन पर कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन अब क्यों हुआ, इस बात पर है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों पालम के इलाके के अंदर हुआ। पालम में जो हुआ बहुत ही गंभीर मामला था। लेकिन इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देखिए किस तरीके से रोटियां सेक रहे हैं। यह सचमुच इतना दुखद विषय है कि एक तरफ जहां ऐसी बातें हो जाती हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल एंड कंपनी इस पर राजनीति करने लगते हैं। इसी के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के पालम इलाके में अग्निकांड हो गया, 9 लोग अकाल ही चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर उतारू है। उन्हें लगता है ऐसे मामलों को उठाकर बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों के, जिन लोगों ने इन्हें नकार दिया है, उनके दिल में एक बार फिर से जगह बना ली जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दरअसल है क्या, पालम इलाके के अंदर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहां के इलाके के लोगों ने एक शोक सभा रखी थी, जिसमें इलाके के सभी लोग इकट्ठा थे। बस उसी वक्त सौरभ भारद्वाज अपने कुछ बचे कुछ 2-4 साथियों को लेकर मौके पर पहुंच गए और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वो वीडियो दिखाने लगे, क्योंकि आजकल वो बेरोजगार नेताजी है, वीडियो बनाने का काम उनका पुराना है। अस्पतालों में, जब वो सरकारी अस्पतालों के जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी वो केवल वीडियो ही बनाते थे और कुछ नहीं करते थे। उनके 2 काम है, याद रखिएगा, एक तो हाथ मलते रहते हैं और दूसरा वीडियो बनाते हैं। अब यही काम कर रहे थे वो, तो वीडियो एक दिखाने लगे। इसी बात पर झगड़ा हुआ और बात यहां तक पहुंच गई कि शोक सभा के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। बात वीडियो दिखाने से शुरू हुई थी और ये बात जब पहुंची तो मारपीट, धक्का मुक्की, चाटे और यहां तक एक कुर्सी फेंकने तक बात चली गई। पूरा हंगामा मच गया। इलाके के लोग सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर थू-थू करने लगे। यहां पर क्योंकि केजरीवाल को बुलाया गया था और केजरीवाल अपनी मरी हुई, अपनी बिल्कुल नैया डूब चुकी वाली राजनीति को खड़ी करने के फेर में यहां पर पहुंचने वाले थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी के कुछ गिने चुने 2-4 नेता पहुंचकर यहां हंगामा, क्योंकि इन्हें हंगामा करना था तो हंगामा करने लगे। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, जो हैरान कर देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और सौरभ भारद्वाज
सवाल क्या पूछ रहे थे कि आखिर फायर टेंडर की सीढ़ियां क्यों नहीं खुली। अब आप बताइए, फायर टेंडर की सीढ़ी खुलने की जिम्मेदारी क्या 1 साल पुरानी सरकार के पास थी? 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ने एक भी फायर टेंडर अपने टाइम में नहीं खरीदे, एक भी फायर की गाड़ियां नहीं खरीदी, तो आप सोचिए, सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ भी रही है और उनको बता रही है कि तुमको हमने नकार दिया है, अब तुम बाहर जाओ, जाकर पंजाब देखो। और कुछ दिन बाद पंजाब से भी विदाई समारोह है। तो आप जरा सोचिए, 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने फायर डिपार्टमेंट के लिए एक भी फायर टेंडर नहीं खरीदा था। मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं, वो लिस्ट जरा जारी कर दे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने फायर टेंडर खरीदे थे। एक भी नहीं, जीरो जीरो। किसी तरीके का कोई काम फायर के ऊपर हुआ ही नहीं था। ये 10 सालों का जो बर्बाद हो चुका फायर डिपार्टमेंट है, उसकी सीढ़ी ना खुलने का जवाब अगर सौरभ भारद्वाज 1 साल पुरानी रेखा गुप्ता सरकार से मांग रहे, तो सचमुच इससे बड़ी नौटंकी कोई हो नहीं सकती है। लोग, पालम के लोग ही नहीं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज से यह जानना चाहते हैं कि आप बताइए, आपने कितने फायर टेंडर खरीदे थे, और अगर खरीदे थे तो ये वही फायर टेंडर थे जिनकी सीढ़ियां नहीं खुली हैं। लेकिन क्योंकि हंगामा बरपा कर ही ये केवल पार्टी को अपनी को दिखाने की कोशिश करते, तो इनकी यही नौटंकी है। नौटंकी में लोगों को घसीट लेना, हंगामा करना और फिर चर्चाओं में आना, केवल यही सब काम है। तो आप जरा सोचिए, दिल्ली के अंदर किस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करने पर लगी हुई है। इतने गंभीर मामलों में भी इस तरीके के मुद्दों को भुनाने की कोशिश सचमुच बेहद शर्मनाक है। लेकिन क्योंकि ये तो केजरीवाल एंड कंपनी है, इनको शर्म की बात नहीं है, इनको आती ही नहीं है, आएगी भी कहां से, क्योंकि ये तो यही काम करने के लिए आते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक भी फायर टेंडर खरीदा हो 10 साल के दौरान, तो वो बताएं कि उन्होंने कितने फायर टेंडर खरीदे थे। एक भी नहीं। तो फिर हंगामा कैसा, किससे पूछा जा रहा है? हम आपको यहां पर यह भी बताते थे, यहां पर 9 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जिन पर जवाब देने चाहिए थे, आनंद विहार इलाके में जब चुनाव से ठीक पहले आनंद विहार इलाके में एक बच्चों के, नवजात शिशुओं के अस्पताल में आग लगी, आग की घटना हुई। यहां पर कई बच्चे जो अभी अभी सिर्फ चंद घंटों पहले दुनिया में आए थे, वो नहीं रहे बेचारे। उसका जवाब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देती है? कभी नहीं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2019 को एक फैक्ट्री में आग लगती है, 43 लोग शिकार बनते। अरविंद केजरीवाल आवाज देती है, इसमें जवाब देती है कि अनाज मंडी का मामला था। इसी तरीके से 13 मई 2019 को फैक्ट्री के मुंडका के अंदर आग लगी, यहां पर 27 लोग। क्या अरविंद केजरीवाल इनका जवाब देती है? नहीं, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी जवाब देती नहीं है, सवाल करती है। ये कैसी पार्टी है, ये किन लोगों की पार्टी है, जरा सोचिए आप। ये सिर्फ सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अरे जवाब तो इन्होंने आरटीआई का भी बंद कर दिए हैं। जिस आरटीआई के दम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सत्ता में आई थी, वो आरटीआई के भी बताना इन्होंने बंद कर दिया है। पंजाब के अंदर देखिए जरा जाकर, कितनी बुरी स्थिति में है लोग। आरटीआई के वहां जवाब नहीं मिलते हैं। आप जरा सोचिए, आरटीआई एक्टिविस्ट कई कई महीनों धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों को तो दबा लिया जाता, फाइल ही गायब हो जाती है। वो लोग अब दिल्ली के अंदर सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी फायर टेंडर की सीढ़ी क्यों नहीं खुली। ये वही फायर टेंडर है जिनको 10 साल के अंदर आपने अपग्रेड नहीं किया। सोचिए जरा, अपग्रेड करने की जिम्मेदारी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की थी। और अगर ऐसा था तो केजरीवाल को वो लिस्ट लेकर आनी चाहिए कि मैंने अपने टाइम में, ये देखिए, इतने फायर टेंडर खरीदे थे, रेखा गुप्ता सरकार ने 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया। तो सचमुच माना जाएगा कि सचमुच जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। दिल्ली की जनता को यह जरूर सोचना होगा
कि ये बहरूपी एक बार फिर से दिल्ली में एक्टिव होने की नौटंकी कर रहे हैं, हर मामले में घुसते हैं। सौरभ भारद्वाज का अपना कोई वजूद नहीं है, हार चुका है चुनाव। ग्रेटर कैलाश की जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया सत्ता से उसको। इसका मतलब कुछ नहीं किया होगा तभी फेंका है ना। जो आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दिल्ली के अस्पतालों का स्वास्थ्य खराब करके चला गया, वो आदमी आज सवाल पूछ रहा है, हर जगह जाकर नौटंकी करता है, झूठ बोलता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बस की कुछ नहीं है। आज पंजाब भी बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के बाद भागकर दिल्ली पंजाब में पहुंचे थे, पंजाब को तबाह कर दिया है। पंजाब के खजाने को हर रोज करोड़ों के हिसाब से लूटा जा रहा है। हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं हवा महल के बाहर, मौज काटी जा रही है पंजाब के खजाने के इस पैसे पर। जेड प्लस की 150 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। कहा करते थे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के साए में है। तो आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत निकलकर सामने आ गई है। लेकिन फिर भी सवाल दूसरों से पूछते हैं, जवाब खुद नहीं देते हैं। ये कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं, आप जरा सोचिए। बिल्कुल भ्रम में मत आइएगा, क्योंकि फायर टेंडर 10 साल के अंदर खरीदने की अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। और केजरीवाल ने इस डिपार्टमेंट पर छोड़िए, दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने की कोई पहल अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। तो आज सवाल कैसा? सवाल तो अरविंद केजरीवाल से ही पूछा जाना चाहिए और जवाब तो अरविंद केजरीवाल को ही देना चाहिए। लेकिन नहीं, 1 साल पुरानी, जो 1 साल के अंदर ठीक से समझ भी नहीं पाते, उस सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक हादसे की शोक सभा के अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके की हरकत की है, सचमुच दिल्ली की जनता इसे देख रही है, बेहद शर्मनाक है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।